अच्छा। आपसे पिछले वीक बात हुई थी, वो मैं देख रहा था, उसके बाद आपने शरारत करते हुए लगा दिए क्लिप वो नहीं वो तो द मैं लगाता ही हूँ क्लिप। आप ये ना समझेंगे मैं आज वाली का भी नहीं लगाऊंगा, मैं इसका भी नहीं, लगा नहीं, दूंगा। नहीं, नहीं अब लगाएँ यार, लगाएँ। मैं तो इसमें ये माइंड नहीं करता। वो असल में एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह से बातचीत करने का ना वन टू वन, तो मैं शायद अपना पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर सका और कुछ जल्दी में मेरे मुँह से वो बहराम खान की जगह बीरबल निकल गया, तो आपके फैन बॉयज़ दे हैड अ फील्ड डे। वो मैं बीरबल, बीरबल। और लास्ट अच्छा, टाइम बात हो रही थी क्या ना कमेंट यार से वो आपके खिलाफ कोई शुरू हो गया काम? नहीं, नहीं, नहीं वो यार, मैंने कमेंट्स देखे मैं नहीं है, सॉरी। मज़ाक कर रहा हूँ, कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। वो मैंने बे बहराम खान कहना था तो बीरबल निकल गया जल्दी से मुँह से, तो वो अच्छा, मैसेजेस कमेंट्स में मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे इसको तो घंटे का पता है और ये वो। एनीवे मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा कमेंट। कमेंट्स कोई आमतौर पे बात नहीं। देखता नहीं हूँ कि क्या हो रहा होता है उधर। अच्छा, मैं अच्छा। एक तो पिछले वीक के कोई कंटिन्यूटी थी जो बात हो रही थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कंटेंट डाइल्यूट हो जाता है, एक ही सब्जेक्ट को बार-बार आप डिस्कस किए जाएँ, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू मूव ऑन, कुछ और बात भी कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो मैं पिछले नहीं, आप वीक का जो भी थोड़ा बात करें आपकी मर्जी है, मैं कोई अच्छा आपको ये ठीक नहीं कहूँगा पिछले वीक वाली ना करें, अगले वीक वाली करें। आपकी ठीक है मर्जी मेरे है, भाई। आपको मैंने अगर बुलाया है तो इसका मतलब है कि जो भी बात आप करेंगे वो मैं सुनने के बहुत लिए शुक्रिया बुलाया। आपकी आपकी ज़रा नवाज़ी है यार, मैं एप्रिशिएट करता हूँ, आप मौका देते हैं। तो सबसे पहली तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि मैं बता दूँ कि आई एम एन एथियस्ट मायसेल्फ, ठीक है? और हुँ, मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ वो जो प्री इंटरनेट एथियज़्म है ना, जो क्योंकि इससे मेरी उम्र भी शायद पता चल जाए आपको, लेकिन उस वक़्त इंटरनेट अभी इतना कॉमन नहीं हुआ था पाकिस्तान में जब हम हुँ, लोग एथियस्ट बने थे। लेकिन अच्छा। मेरा एथिस्ट होना ऑटोमैटिकली ये नहीं हो जाता कि मैं कोई एंटी रिलिजन हूँ, ठीक है? आप रिलिजन को जिसको मर्ज़ी फ़ॉलो करें, कुछ लोग किसी खोते को भी खुदा मानना चाहते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐज़ लॉन्ग एज़ वो खोता घर में रखें। वो अच्छा। अगर जब तक आप उस अपने आइडियोलॉजी की इस तरह कि दूसरों पे थोपना ना शुरू कर दें ना, सोशली हो या स्टेट लेवल पे हो या इवन बच्चों को जो बचपन से डॉक्ट्राइन दे देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐज़ लॉन्ग एज़ वो ना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पर्सनल व्यूज़ से। आपके नहीं हुँ, मतलब किसी के भी। तो इस वजह से मैं जो शियों की बात कर रहा था या अहमदियों की बात कर रहा था, अभी मेरी तो खैर कौहर शाइयों के साथ भी थोड़ी हिस्ट्री है। तो ये चीज़ें जो है मैं क्योंकि आई एम अ ह्यूमन फर्स्ट उसके बाद मैं कोई और डिवीज़न रखता हूँ। तो मेरा मेरा ख़्याल है कि हमें एज़ ए एथियस्ट जो है सबको ही जो है जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं उनका थोड़ा बहुत जो है ना ख़्याल रखना चाहिए। तो मैं लास्ट टाइम भी आपसे कोई इस तरह शियों को डिफेंड नहीं कर रहा था, ना कोई उनकी ये कह रहा था कि वो कोई बेटर है सुन्नियों से या कोई ऐसी बात। सिर्फ़ मैं ये कहना चाह रहा था कि ना कोई रहम की भीख माँग रहा था। लेकिन ये बात तो आपको भी पता होगी, मानेंगे आप कि शिया देखिए एक जो बात है, अगर आपने सुना हो पिछले दिनों में, मैंने इस बात पे वीडियोज़ भी बनाई हैं कि शियों के खिलाफ जो जुलूस निकला वो जी, सिपाही जी। साहब का। जी। देखें मसला ये है कि मुझे शिया से हमदर्दी है, शियत से हमदर्दी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये मेरा मसला ये है, मुझे क्रिश्चियन से हमदर्दी है, क्रिश्चियनिटी से नहीं है। मुझे जी, मुसलमान से हमदर्दी है, इस्लाम से नहीं है। जी, आइडियोलॉजीज़ मैं समझता हूँ कि उनके उनके ऊपर रहम नहीं हो सकता। इंसान के ऊपर तो डेफ़िनेटली होना चाहिए और हर जी, इंसान पे होना चाहिए। जी। ठीक है? हुँ। अरे भाई, वो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन देखिए ना कि शिया जो हैं वो फ़ोर फ्रंट पे हैं एक्सट्रीमिज़्म से लड़ने के लिए, ठीक है? चाहे वो पाकिस्तान में हज़ारे हों, इराक में हों या आपके यमनी हों, यमन के जो आपके ज़ैदी हैं या आपके सीरिया के अलवी अलावाइट्स जो हैं, हर जगह जो है ना, जो आपकी एक्सट्रीम वर्ज़न जो ये वहाबियों का है, उससे लड़ने के लिए फ़ोर फ्रंट पे आपके शिया मौजूद हैं। वो पाकिस्तान में भी मर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में भी मर रहे हैं, हर जगह पे वो इवन आप यूट्यूब पे जाके अगर आप आईएसआईएस और तालिबान के जो ये वेस्टर्न फाइटर्स हैं, उनकी वीडियोज़ देखें तो वो कहते हैं कि हम शिया को जो है वो बदतरीन काफ़र वो है, इनसे भी ज़्यादा ये यहूदियों, ईसाइयों का तो बाद का नंबर है, सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो शिया है, एक शिया को मारने का डबल सवाब है एक दूसरे काफ़र को मारने से। तो ये एक बड़ा वेल नोन सा फैक्ट है कि शिया फिज़िकली सिर्फ़ आइडियोलॉजिकली नहीं काउंटर कर रहे उस नैरेटिव को जो कि एक एक्सट्रीम इस्लाम का है, बल्कि ऑन द ग्राउंड फिज़िकली जो मर रहे हैं, मतलब मैं और आप तो बैठे थे इंटरनेट के ऊपर हम अपनी एक्टिविज़्म कर रहे हैं ना, लेकिन मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में अपने 10-10 जवान बेटे गँवाए हैं एक घर में से। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही आइडियोलॉजी है जिस तरह सेक्युलर मुल्कों में भी यहाँ पे जब हॉलोकॉस्ट का डिनायल पे जो पाबंदी लगाई गई थी, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं लगाई गई थी कि कोई उससे कोई फ़ायदा हो जाएगा यहूदियों को। वो इसलिए लगाई गई थी कि जो ज़ालिम का नैरेटिव है ना, उसको ना प्रमोट करने का मौका मिले। तो जब हम ये कह देते हैं कि यार वो करबला हुआ ही नहीं था,
तो उससे हम उनकी फ़ेवर करते हैं, जो कि वहाबियों का नैरेटिव है, जिसमें वो कहते हैं कि हाँ, करबला नहीं हुआ था, इन्हें और मारो, इन्हें तो सालों ने इस्लाम में अपनी तरफ से कोई नई चीज़ निकाली है। सिर्फ़ ये बात मैं करना चाह रहा था, और मेरी तरफ से जितनी मर्ज़ी तनकीद कीजिए आप शियों के ऊपर, उससे कोई मुझे मसला नहीं है। मगर एक बात है ना, अब एक चीज है, क्या हॉलोकास्ट में जो कुछ हुआ था वो यहूदियत की वजह से हुआ था? नहीं, यहूदियत की वजह से तो नहीं हुआ अच्छा, था। दूसरी एक बात है कि इमाम खुमैनी ने इतने ईरानी मारे, ठीक है, जी, जी, वो तो नहीं किसी और ने मारे ना, तो इसका मतलब जी, है मेरे ख्याल में तो जितने जितने शिया खुमैनी ने मारे होंगे उतने दूसरे किसी और ने नहीं मारे होंगे, डेफिनेटली, ठीक। डेफिनेटली सिविलियन जी। शिया जितने खुमैनी ने नहीं, वो मारे हैं, जितने ईरानियों ने इनकलाब आज, के दौर में वो जो शाह के वो साथ थे इंकलाब वो इंकलाब तो नहीं था ना, खैर चले इंकलाब आप उसके कह सकते हैं, वो जी, एक इंकलाब टुवर्ड्स डेरोगेशन भी तो होता है ना कुछ। अच्छा, मसला ये है कि जितने जितने ईरान की सरकार ने खुद मारे हैं उतने किसी और ने तो नहीं मारे शिया, सबसे ज्यादा उन्होंने ही मारे हैं। जरा थोड़ी सी बात करें, आप खड़का देते हैं साथ ही, जी, ठीक है, सऊदियों ने तो इतने नहीं मारे होंगे। नहीं, दूसरी बात यह भी है कि ईरान जो है वो आज भी हिजबुल्लाह की भी करता है पुष्ट पनाह हो, और उसकी वजह से पैलेस्टीनियंस मरते हैं। पैलेस्टीन का जो मसला है वो बड़ा पहले फलस्तीन का मसला हल हो गया होता। ईरान उसको जितनी बातें आपने की हैं कि जी फलां जगह पे शिया लड़ रहे हैं, फलां जगह पे मर रहे हैं, फलां जगह पे मर रहे हैं, सारी जगहों पे ईरान ने टांग अड़ाई हुई है, ठीक है, हुँ, सब जगहों पे। पाकिस्तान में भी इवन के सेक्टेरियनिज्म को हवा देने में ईरान का भी उतना ही हाथ है जितना सऊदीया का, कम नहीं है, ठीक है। वहाबिज्म को बुरा कहें 100 दफा कहें, ठीक है, मगर ईरान की रिजीम को भी तो आप नहीं कह सकते ना। ये जो एक नहीं, नहीं, एक जो शिया अरिस्टोक्रेसी इधर बैठी हुई है पूरी की पूरी, गालिब भाई, ये जो नैरेटिव है ना, ये वो तो एक और चीज है। शियों की कुर्बानियों को अंडरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अरे ये बात जो है ना, नहीं ना, देखे ना, मतलब ये आप ईरान और शियों सऊदीया की की तरफ लड़ाई आप नहीं है। लेके जा रहे हैं, समझें बात को। मैंने आपको पहले कहा है कि मुझे शिया आइडियोलॉजी से कोई हमदर्दी नहीं है, और शिया आइडियोलॉजी में इमाम हुसैन का किस्सा आता है। बाकी मसला ये है कि आप अगर ये कहें कि जी इमाम हुसैन को कहने से कि इमाम हुसैन जो है वो इमाम हुसैन का किस्सा रियल नहीं है, तो जी, भाई हम क्राइस्ट को भी तो कहते हैं क्राइस्ट का किस्सा रियल नहीं है, उससे क्या जो है वो क्रिश्चियंस की सिक्योरिटी अंडरमाइन हो जाती है, या क्रिश्चियन उससे क्रिश्चियन जो है उनके साथ ज्यादती का इस बात से गालिब कोई, भाई, ये ऐसे ही है कि आप सुन लेना अ, यार, आप, जी, मैंने इतनी देर आपको सुना है, अब आप भी जी, सुनिए। जी, जी, फरमाएँ। देखें, अब इसका मतलब ये है कि जी फर्ज करें अब पाकिस्तान में हर मुसलमान ये कहता है कि क्राइस्ट को सलीब नहीं हुई, ठीक है, हुँ, हर मुसलमान कहता है ना, आप भी यही मानते हैं क्राइस्ट को सलीब नहीं हुई, अच्छा। कोई मानते हैं कि नहीं, मतलब नहीं, जो भी मैं चले, जब वो शिया मैं थे तब मानते थे जी, कि क्राइस्ट को सलीब नहीं हुई, हर शिया ये मानता है, उठा लिया अल्लाह सुन्नी ने। भी ये मानता है। अब एक बात है कि क्रिश्चियन के ऊपर अगर जुल्म होता है, क्रिश्चियन के ऊपर जो जुल्म होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्राइस्ट को सलीब हुई या नहीं हुई। 100 बार कोई तनकीद करे कि क्राइस्ट को सलीब नहीं हुई, उससे ना तो वो जुल्म जो है वो जो है भलाई में बदल जाता है, ना भलाई जुल्म में बदल जाती है। बिल्कुल ठीक है। इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस तरह ही हुसैन का भी, हुसैन के कत्ल का भी, हुसैन की जंग का भी इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि शिया को पाकिस्तान में मारा जाता है या नहीं मारा जाता। ठीक है, शिया को पाकिस्तान में मारा जाता है, वो एक अलहदा मसला है। सिर्फ और ये पाकिस्तान नहीं, चीज जो है, पूरी दुनिया में जो है वो फ़ोर फ्रंट यार पे है, मैं ये मतलब कहता पूरी दुनिया में तो हर जगह ही लोग मरते हैं ना। ईस्ट तैमूर में क्रिश्चियन भी मार रहे थे ना। हूँ। जी, यजीदियों के साथ जो बुरा हुआ उतना शियों के साथ तो नहीं हुआ ना। हुँ, शियों की औरतें कम से कम लौंडियां तो नहीं बनाई गई ना, ठीक जी। है, मुझे बता दें अगर आईसिस ने कहीं बनाई हो, कहीं भी नहीं नहीं, बनाई। काफ़ी काफ़ी के ज़ुल्म है उसमें भी, लेकिन चले मैं वो फिर जुल्म तो कंपैरिज़न है, पे नहीं मगर जाऊँगा लौंडियां तो जिससे नहीं ज़्यादा बनी हो। ना, बोको हराम वालों ने भी नहीं बनाई ना। मसला ये है कि आपने कल जो एक वेट किया था पहला तो अहमदियों के साथ, यार अहमदी तो ये भी नहीं कह सकता कि वो अहमदी है। अहमदी अपनी मस्जिद पे मीनार लगा के दिखाए, अहमदी किसी को बता तो दे, दूसरे दिन लोग आके गोलियां मार जाते हैं। नहीं, गालिब भाई, मैं इस्लामाबाद का ठीक है। रहने वाला हूँ, ठीक है, जी, मेरा एक क्लास फेलो होता था अहमदी, ठीक है, उसकी माँ बेवा औरत थी, एक ही बेटा था उसका, जी, और उन दोनों को किसी ने गोली मार दी आके घर में। हुँ, और उसके बाद हमें ये पता लगा कि यार वो तो अहमदी थे दोनों में, माँ बेटा, जी, और इसी वजह से गोली मारी गई थी कि दोनों अहमदी थे। जी, देखें, शिया के साथ भी होता है, ठीक है। एक चीज है कि आप दूसरों का अकीदा है कि आप के हुसैन की जो जंग थी वो शहजादों की जंग थी। आपका अकीदा है कि अबू बकर हुसैन, अबू बकर उस्मान और उमर जो उमर, थे वो, उनको शिया गालियां भी देते हैं। उनको नहीं ठीक। देते तो माविया को तो देते ही है ना, जी, जी, सबको देते हैं, देते सबको हैं ना। जब देते देते हैं। हैं गालियां तो फिर आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हुसैन को कोई कुछ ना कहे? नहीं यार, हम हुसैन को गाली गालिब नहीं भाई, दे रहे, सिंपल सी मेरी ये तो बात आपसे करते हैं कि बहस बिल्कुल नहीं थी। अब मुझे मसला
मुझे एक 2 चीज मिनट है दे कि दीजिए। हुसैन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ तो वो एक थियोलॉजिकल डिबेट है, यहाँ वो हिस्टोरिकल डिबेट है। जी। हिस्टोरिकल डिबेट की रियलिटी मैंने आपको उस दिन बता दी थी। हुँ। आप अब ये मुझे नहीं आप कह सकते कि मैं ये ना कहूँ कि हुसैन का वाकया नहीं हुआ, नहीं, नहीं क्योंकि यार मैं आप मोहम्मद का नहीं हुआ, खत्म हो गई बात। ठीक, खालिद भाई अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैंने आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मुझे कोई आपसे इख्तिलाफ ही नहीं है यार, मैं अब वी आर प्लेइंग फॉर द वी बोथ प्लेइंग फॉर द सेम टीम। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, एक मैं आपको हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन दूँगा कि आप बाहर जाएँ रोड पे, किसी को देखें कोई बड़ा डशकरा सा बंदा है, वो किसी छोटे कमज़ोर से बंदे की फैंटी लगा रहा है खूब टिका के। उसको मारी जा रहा है और आप साथ खड़े होके कहें कि हाँ, हाँ, मैंने तो देखा था ये 3-4 दिन पहले तुम्हारी अम्मी के बारे में गंदी बातें भी कर रहा था। बेशक आप सच बोल रहे हैं, लेकिन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस बेचारे की फैंटी के अंदर। तो ये जो आप नैरेटिव लगाते हैं ना शियों की ऊपर के करबला हुआ ही नहीं, आप सिर्फ उस जलती के ऊपर तेल का काम करते हैं, जो वहाबी कहते हैं कि शियों का हुआ ही नहीं वाकया, इनकी और कुट लगाओ। तो सारी दुनिया में बेचारे मर खप रहे हैं और आप यहाँ पे आके वीडियो बना देते हैं कि यार ये ठीक करबला हुआ ही नहीं। दूसरी मुझे बात जो मुझे आप इस सारी बात से एक चीज का एहसास हुआ सिर्फ, जी भाई। वो चीज पता है क्या, कि शिया वाकई बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, इस बात का एहसास हुआ क्यों, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं शिया मजहब के ऊपर तनकीद करूंगा ना, जी। सुन्नी को वो नजर नहीं आएगी, सुन्नी को अपनी पड़ी है कि ये तो मुझे नंगा करके नहला रहा है। उसको जी। वो आपकी तरफ से सोचेगा ही नहीं ना, उसका ध्यान ही नहीं जाना आपकी तरफ। हम तो उसकी इतनी क्लास ले रहे हैं हुँ। कि वो बेचारा करेगा तो करेगा क्या। ठीक है, इसलिए आप ये ना समझेंगे हमारी वजह से आपके खिलाफ कोई नहीं, बात नहीं यार मैं नहीं समझ रहा। अली नहीं भाई होगा। अपना काम जारी रखिए, मैं तो आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ। खुरम जकी का आपको पता है ना? खुर्रम सिंह जी, जी बेचारे जो कराची में शहीद हो गए थे। आपको पता है खुरम जकी की जब डेथ हुई थी, खुरम जकी की उससे पहले हम लोगों से फेसबुक पे लड़ाई चलती रहती थी, और खुरम जी, जी। जकी ने कहा था ओ जी गालिब मुआविया, गुलाम रसूल मुआविया, हर एक कार्य मुआविया उसने लगाया होता था खाम खाम में। ठीक वहाबी है, एथियस्ट तो जी। मगर हाँ उसने हमें वहाबी एथियस्ट कहा होता था। भाई हम वहाबी एथियस्ट, मुझे कोई वहाबी एथियस्ट कहेगा, भाई मैं एक्स क्रिश्चियन एथियस्ट हूँ। ठीक है, मुझे कोई कैसे कह सकता है वहाबी एथियस्ट, मैं तो हूं ही नहीं, मैं मुसलमान एथियस्ट नहीं हूं, तो मुझे कोई वहाबी एथियस्ट कहेगा। तो इस तरह मसला ये है कि अगर मैं क्रिश्चियनिटी को कंसेशन नहीं देता, मैं इस्लाम को कंसेशन नहीं देता, मैं जूडाइज्म की ऐसी की तैसी रोज करता हूँ। हिंदू यार आजकल रोज आके हमसे ये बहस करते हैं जी आप हिंदुइज्म को बुरा कैसे कह जी। सकते हैं। यार शियाइज्म को भी कंसेशन हम अरे नहीं भाई दे नहीं, सकते। नहीं कंसेशन हाँ, नहीं यार। एक बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगी तो हम बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइट्स हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। जी। और वो हम आज नहीं रहे, खुरम जकी जब हमें गालियां भी देता था हम तब भी खड़े थे, हजारा लोगों के साथ हम तब भी खड़े थे जब खुरम जकी हमें गालियां देता था। ठीक है, जी। खुरम जकी पर्सनली मुझे पता है ना इस बात का, हमने तो खुरम जकी को ग्रेट और भी बंदा था यार वो। सामने सामने हमारे खिलाफ एलयूबीपी के ऊपर पोस्टें लगी होती थी, आज भी आप जाके देख लें पुरानी जी, जी पोस्टें पता आपको है, मिल जाएगी। मुझे पता है। ठीक है, तो हुँ। अब मुझे बताएं कि खुरम जकी नहीं था हमें मिलान कर रहा, नहीं, तो नहीं अब वो इसका मतलब है कि मैं खुरम जकी हमें मिलान कर रहा मैं था, खुर्रम ज़की के मैं लेवल ये पे तो तो नहीं हूँ जकी ना। का कत्ल ठीक हुआ है? नहीं, नहीं हुआ हुँ। ठीक यार, वो एक ब्लॉगर था, वो एक एक्टिविस्ट था, और मैं समझता हूँ कि ही वाज अ सेन वॉइस। मगर जी। जो कुछ भी, मगर दूसरी तरफ फैसल रजा अब्दी जैसे लोग भी हैं जी, जी। जो कि असैसिनेशंस दिमागी करवाते मरीज़। हैं, वो भी शिया ही है ठीक। ना। ठीक है, अली भाई मेरा जो जहाँ से बात शुरू हुई थी ना वो सारी मुझे नहीं पता, अगर अगर उधर उधर अगर अगर उधर सिपाही साहबा है तो इधर भी एक जमात, यार उसका मेरे ज़हन से नाम निकला है, वो भी तो बनी थी ना, जो सिपा मारती। मोहम्मद। हाँ जी, सिपाही मोहम्मदी ने भी चुन चुन के मौलवी मारे थे। और जी। जो मैं आजकल बात करता हूँ, मुझे किस चीज का डर है कि शिया के खिलाफ एक पूरा जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है उसकी वजह से दोबारा कोई ऐसी जमात ना बन जाए। ठीक है, तो नहीं, नहीं ये बनती यार, शिया ज़रा पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान के। होप ना बने, मगर आप ये ना समझें अगर आप लोगों के साथ ज्यादती होगी तो बतौर इंसान और इंसानों के साथ हम खड़े होंगे। अच्छा ठीक है, मैं अगर आप ये समझें कि हुसैन के साथ मैं खड़ा होऊंगा तो यार मुझे नहीं लगता कि नहीं, नहीं हुसैन यार नहीं, मैं नहीं खड़ा हुसैन के साथ, मैं आपसे कैसे कह रहा हूँ? मैं सिर्फ़ आपसे ये बात कोई कहता हूँ। आपत्ति नहीं है। ठीक है, गालिब हुसैन से भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गालिब भाई ठीक, जो हिस्टोरिकली बात हो रही थी ना वो ये होती थी कि मैं जो पॉइंट जहाँ से सारी बात शुरू हुई थी कि आप तबरी को, हदीस को कोट करते हैं जब भी आपने हज़ूरुल इस्लाम की बजानी होती है या हुज़ूर रसूल अल्लाह पे कुछ करना होता है तो आप उसको बहुत बड़ी अथॉरिटी मान लेते हैं हदीसों और तबरी को, जब करबला आज का मैंने वाक़या आता है आप आपने इग्नोर कर शो देते हैं। देखा हो तो आपको पता है मैंने आज क्या कहा है शुरू में? नहीं मैं लेट आया था ज़रा। अच्छा, आपको पता है कि मुआविया कौन था? जी, बनु उमय्या का सुफ़ियान का अबू सुफ़ियान का अच्छा, बेटा था। आप जरा जाके लिस्ट ऑफ कैलिफ्स देखिएगा, और मुआविया के ऐसे भी सिक्के हैं जिनमें उसके हाथ में क्रॉस है।
ही वॉज नॉट इवन अ मुस्लिम, और इस्लाम उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था भाई, इस्लाम तो था ही नहीं। किधर की बातें आप कर रहे हैं, इस्लाम नहीं था यार। अब आप एथियस्ट है ना, खुद इस बात पे जी। थोड़ी रिसर्च करें। लेकिन किताबें हैं, खालिद टॉम भाई, हॉलैंड की किताब है, ठीक है, टॉम हॉलैंड की किताब में आजकल काफी लोगों को मैंने पिछले दिनों पढ़ी है और मैं सजेस्ट भी करता हूँ। क्या यार इसका नाम ही अब ज़हन से निकला पड़ा मेरे, ठीक है। तो इन द शैडो ऑफ द सोर्ड, वो जाके पढ़ें, जी आपको पता लगेगा इस्लाम जो है वो मोहम्मद से तकरीबन तकरीबन 100 साल के बाद इस्लाम शुरू होता है। कुरान ही 100 साल बाद लिखा जाता है। और कुरान लिखवाने वाला कौन है, अब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सामने आ रहा है उसके मुताबिक जो है यही बात की जा रही है कि कुरान जो पहली दफा लिखवाया गया वो अब्दुल मलक ने हजाज बिन यूसुफ के जरिए लिखवाया, हाँ जी। बस। और फिर उसके बाद अगली बात क्या है कि फिर कुरान को, इस्लाम को फॉर्मलाइज करने वाले कौन है, वो बासी हैं जो कि 751 में जो है इस्लामी हुकूमत संभालते हैं, और वहां से आगे बात चलती है। और शिया इस्लाम की, आप उस दिन मेरी बात हो रही थी, बात भाई एक और भी भाई आए थे, वो मुझसे बहस इस बात पे कर रहे थे कि जी हम सुन्नियों की रवायतों को ठीक नहीं मानते, मगर अगर देखा जाए तो सुन्नियों की रवायतें शियों की रवायतों से पुरानी हैं, जी बुखारी से बाद वाली हैं सब आपकी। तो जी जी। मसला ये नहीं है, मैं तो उनको भी ठीक नहीं मानता, इनको भी नहीं मानता, खालिद ठीक है। भाई, अच्छा। प्रॉब्लम तो ये है कि आप अपने शियों के अंदर आप एथियस्ट है इतने अरसे से, और मुझे पता है कि शियों में एथियस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग जी। सामने फिर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं हाँ, बताते। यार वही पर तो मैं ये है आपको उस कि दिन भी कह रहा मैं था। एक बात जानता हूं कि शियों में एथियस्ट आज से 50 साल पहले भी पाकिस्तान में फिर रहे थे, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। एथियस्ट का कोई इफेक्ट शियों के ऊपर मुझे खास नजर नहीं आया, अली ठीक है। भाई, पाकिस्तान के अंदर अगर आप पुराने राइटर्स उठा के देख लें, सिब्ते हसन, अली अकबर मुझे पता है, जलालपुरी, जॉन इसीलिए तो एलिया मैंने आपको वगैरह। कहा कि 50 साल पहले भी थे, जी। मगर इशू ये है कि जो है ना ये वो शियों में शिया अपने ऊपर, दौर के ही जो थे ना एथियस्ट हैं शुरू से ही, क्योंकि इन्होंने, मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि इन्होंने कहा ये खुदा और नबी वाली बातें जो है ना ये टू सुपरनैचुरल हैं। उन्होंने कोई ऑन द ग्राउंड बंदे पकड़े, ये हज़रत अली और इमाम हुसैन के जो ये, चाहे जो मर्ज़ी कहें। खैर एनीवे, मैं आपको सिर्फ़ एक बात ही कहना चाहता था कि अगर आप ये अपनी एक्टिविज़्म कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये बेहतर होगा कि आप विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम रह के जिस तरह करें ना, जब उनको गलत साबित करें हदीसों से, कुरान को नहीं गलत नहीं साबित नहीं, करें। विद इन द फ्रेमवर्क क्यों रहे, विद इन द फ्रेमवर्क क्यों रहे, फिर वही हो जाएगा ना जिस तरह मौलवी तो कहते वही हैं कि हम पुरानी मानते नहीं साइंस को, हम साइंस के फ्रेमवर्क से बाहर हैं। देखें, इस्लाम छोड़ना, मुझे पता है कि लोगों ने अगर हदीस छोड़ दी ना तो लोग कुरान तब छोड़ेंगे जब असल तारीख सामने आएगी। लोगों को यह समझ आ गया कि हदीसें सारी गलत हैं, ठीक है, लोगों को अब यह समझाना है कि कुरान भी गलत है, और वो आर्कियोलॉजी से आएगा। आर्कियोलॉजी देखें, आर्कियोलॉजी हवाई बातें नहीं करती कि फलां ने फलां से कहा तो फलाने ने धमकाने से ये कहा, नहीं। आर्कियोलॉजी ये दिखाती है ये माविया का सिक्का है, इसके ऊपर देखो क्रॉस बना है, माविया मुसलमान था ही नहीं, हुँ। ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह सिक्कों पर लिखा होता था, मगर सिक्कों के ऊपर कहीं भी मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं लिखा था, वो अब्बासी दौर में शुरू होता है, नहीं ठीक तो है। फिर ये जो कुरान की कार्बन डेटिंग हुई है, वो जो एक सना से भी मिला वो हुआ तो है, उससे भी बर्मिंघम से पीछे भी निकल मिला है। आया ना, जो जो बर्मिंघम वाला कुरान है वो तो उससे भी पुराना निकल आया ना, मगर उसकी बात का ये मतलब नहीं है कि वो कुरान जो है वो उसी वक्त का है। उसका मतलब ये है कि देखें वो आप उस वो कुरान किस चीज पे लिखा है, चमड़े पे। वो चमड़ा कितने सालों से सर्वाइव है, 1400 साल से ज्यादा से सर्वाइव कर रहा है ना वो। तो इसका मतलब है कि ऐसा 110% मुमकिन है कि वो चमड़ा रसूल की पैदाइश से पहले एग्जिस्ट करता था, और उसके ऊपर जो स्याही से कुरान लिखा गया है वो जाहिर बात है कि बाद में ही किसी वक्त लिखा गया, वो लेकिन वो डेफिनेट। तो 50 साल के आस-पास निकल आया ना, हिजरी के नहीं नहीं 50 नहीं, साल। वो मोहम्मद से भी पुराना निकला है। और नहीं, जो जो सना पहले वाला है, सना जो वाले को उठा लें। सना वाला जो है, सना वाले कुरान का क्या मसला है, सना वाले कुरान का ये मसला है कि उसके अंदर दो राइटिंग्स हैं। जी। एक राइटिंग है जो ऊपर आपको सामने नजर आती है, एक खास किस्म के चमड़े के सफे होते हैं जिनको कहा जाता है पैलिम्पेस्ट, ठीक है। ये जी। पैलिम्पेस्ट ऐसे चमड़े के सफे होते हैं जिनको ये बेसिकली क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज और जूश मोनेस्ट्रीज के अंदर ये यूज होते थे। इन सफों को आप धो के उनके ऊपर दोबारा से नया लिख लेते हैं। हुँ। अब जो कुरान सना से निकला है उसमें दो राइटिंग्स हैं, एक जी, जी। राइटिंग तो ऊपर अबूरी तौर पे सामने नजर आ रही है, और हुँ, एक राइटिंग नीचे वाली जिसको आप अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से देखते हैं, हुँ। ठीक है। ऊपर वाली राइटिंग जो है वो भी कुरान से आज वाले से नहीं मिलती मुकम्मल तौर पे। जी, नहीं कई मिलती। आयतें मिसिंग हैं, कई आयतें हैं, कई इजाफी आयतें हैं, कई और है, कई कुछ और है, 100 बातें हैं उसके अंदर। मगर उसके साथ साथ जो नीचे वाली राइटिंग है उसके अंदर साफ पता लग रहा है कि ऊपर वाली राइटिंग नीचे वाली राइटिंग को ही एडिट करके लिखी गई।
ठीक है, मैं तो सिर्फ डेट का कह रहा हूँ, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं सुन्ना कुरान पे। सना वाला जो मैं तो सिर्फ ये कह मैन्युस्क्रिप्ट रहा है हूँ कि वो वो इतने क्लोज़ हैं हिजरी के कि जो आपका नैरेटिव है कि हुआ ही नहीं इस्लाम और वाक़या करबला और ये सारी नहीं, कहानी, तो फिर कुरान इसको कुरान कैसे आप जस्टिफ़ाई देखें, करेंगे? देखें, समझें बात समझने वाली ये है। ये साबित नहीं है कि मोहम्मद कोई शख्स था जिसने दावा किया था कि वो नबी है। कुरान तो देखें, कुरान तो कहीं से भी लिया गया हो सकता है ना, वो तो पोएट्री है, ठीक है। इवन के ये भी मिलता है, इवन के एक जो एक एक यरूशलेम का एक बिशप था जो कि इस बारे में लिखता है, वो कहता है कि फलां चीजें कुरान के अंदर है और फलां चीजें सूरह बकरा के अंदर है। हुँ, वो ये कहता है कि फलां चीजें कुरान के अंदर है, फलां चीजें सूरह बकरा के अंदर है। वो इस तरह बात करता है कि जैसे कुरान कोई और बात है, कुरान कोई और चीज है और सूरह बकरा कोई और चीज है। और सूरह निसा की भी वो इसी तरह बात करता है। तो इवन के इससे ये पता लगता है कि शुरू में सूरह निसा और सूरह बकर जो थी वो कुरान का हिस्सा ही नहीं थी, हुँ, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता कुरान को इवॉल्व कराया गया, इसमें मजीद से मजीद आयतें ऐड की गई हैं। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, आप डोम ऑफ रॉक की इंस्क्रिप्शन गूगल करें इस वक्त, ठीक है, आपको उसके अंदर सूरह रहमान है या सूरह कौसर लिखी हुई नजर आएगी। और सूरह कौसर में ऐसी आयतें हैं जो आज की सूरह कौसर में नहीं है। अब मुझे बताएं, एक बंदा मुसलमान है, वो कैसे कुरान और नॉन कुरान चीजों को एक लय में सीधा लिखता आ सकता है? या किसने लिखी थी वो आयतें जिसके अंदर सूरह कौसर में इजाफी आयतें थी? हुँ। फिर आप तो ये है ये कि लाइन कुरान follow हो रहा था ना सारा। जी। गालिब भाई फिर आप ये लाइन पकड़ लीजिए ना कि ये हुआ ही नहीं, फिर आप वो आधा वक़्त तो उसको हदीस और कुरान से ही इस्लाम को गलत साबित करते हैं, आधा वक़्त आप कहते हैं एग्ज़िस्ट ही करती, फिर तो ये तो ये सारी एक बातें लाइन साथ पकड़ साथ लीजिए। चलती है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अब मैं कहूँ नहीं नहीं मैंने बिल्कुल बात ही नहीं करनी कि हदीस में फलां चीज लिखी है नहीं लिखी। कम्युनिकेट करने के लिए 100 तरीके होते हैं ना, 100 चीजें होती हैं। ऐसे तो नहीं हो जी। सकता कि आप मुझे कहें नहीं नहीं अब आप सिर्फ आर्कियोलॉजी नहीं, की नहीं, बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कम्युनिकेशन बेटर है जो कि आप मुसलमानों को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम गलत साबित नहीं, करते हैं, अगर वो विद इन द बेहतर है। फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम ही अगर मसले ठीक होने होते तो इतने फिरके क्यों बनते? नहीं, नहीं गलत साबित करें ना, वो तो ऑब्वियस गलतियाँ आप पॉइंट यार आउट वो तो कर ही रहे हैं। गलत, मुझे एक बात बताएं, ठीक है विद इन द फ्रेमवर्क भी वो गलत साबित होता है, ठीक है, मगर आर्कियोलॉजी से भी वो गलत साबित होता है। मुझे बताएं कि आर्की दोनों में से एक लाइन को मुझे पकड़ने की जरूरत क्या है, मुझे बेनिफिट क्या है, वो मुझे बताएं। आपको यही बेनिफिट है ना कि अगर जो मौलवी हैं वो कहते हैं कि हम तो साइंस के फ्रेमवर्क में नहीं यार घुसेंगे। मौलवियों का तो हमने वो हाल करना है कि आप देखेंगे, ठीक है, मौलवियों का तो हमने वो हाल करना है क्योंकि मौलवियों को वो बातें पता ही नहीं है जो अब शुरू हो रही है। जी। मुल्ला हदीसें पढ़ता रहे जितनी मर्जी करता रहे, हुँ, प्रॉब्लम ये है कि जब आप आर्कियोलॉजी से चीजें साबित करेंगे तो लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी एक झूठा मजहब है, इस तरह ये भी इन्होंने कुरान भी इन्होंने खुद ही लिखा है। अब कुरान की सेहत पे इतने मसले हैं कि कोई हाल नहीं। आजकल यासर काजी मान गया कि हाँ भाई कुरान के जो नैरेटिव है उसके अंदर लूप होल्स हैं और पूरा आलम इस्लाम उसके पीछे चढ़ा हुआ है, ठीक है। हुँ। तो ये चीजें हैं, ये इस तरह ही होंगी। अब आप ऐसे बात कर रहे हैं, अब जैसे फिर जब मैं आपसे बात करता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि नहीं नहीं आप एथियस्ट नहीं है, क्योंकि फिर मसला ये है ना कि आप फिर बात उस तरह कर अरे रहे हैं भाई, जैसे आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट सम टाइम अगर मैं आपके साथ हाँ, हाँ करता की रहूँ ना बात हाँ, हाँ करता रहूँ फिर वो मज़ा भी नहीं आता ना बातचीत का। मुझे सारी बातें पता है, साद बिन अबी सराह वली और ये ज़ैद बिन हारिस, ज़ैद बिन साबित से सारे जो कुरान का ये शुरू के मसले हैं जो उमर के पास रहा है इसका मैन्युस्क्रिप्ट आगे अबू बकर के बाप है, उमर के बाप है, हज़रत अली ने जो लिखा है, फिर उस्मान ने क्या किया, उसके बाद मुआविया ने क्या, आगे हज्जाज बिन यूसुफ ने कैसे इस पर आरोप लगाए। मुझे सारी हिस्ट्री पता है और मैं अब भी जानता हूँ कि जो डिफरेंट वर्जन्स आजकल के दौर में पाए जाते हैं। मैं तो कोई यहाँ पे बैठ के कुरान की वकालत नहीं कर रहा। मैं तो दूसरा आपके साथ जो मेरा पॉइंट था जिस इख्तिलाफ का थोड़ा बहुत, वो सिर्फ़ सोशल एलिमेंट पे था, वो आपने क्लियर कर दिया कि आप नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में वहाँ पे हम सिर्फ़ डिफ़र करते हैं, बाकी तो मैं मैंने आपके आपको हिसाब पहले से एग्री कहा है कर कि भाई अगर ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम होगा, शिया मरेगा, हम आवाज उठाएंगे, ठीक है, हम उठाते हैं। जी, आपको कहने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जी। हम किसी के भी कहे बगैर उठाते हैं। हम किस लिए उठाते हैं? क्योंकि मैं आपको शिया नहीं समझता, मैं आपको हुँ, इंसान समझता हूँ। मैं किसी को सुन्नी नहीं समझता, मैं इंसान समझता हूँ। जब इंसान मरेगा मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा, ठीक है। चलें, ठीक है हाँ गालिब भाई। चलें जी 2-3 और ठीक है। पॉइंट्स थे लेकिन फिर प करूँगा आपसे बात, अरे मज़ा नहीं, अब आता है। मुझे 4 घंटे हो चुके हैं, मैं नहीं, नहीं तकरीबन ठीक है, 2 घंटे ठीक है, बैठा हूँ। ठीक है। अपना ख़्याल रखिए। बहुत शुक्रिया गालिब भाई, थैंक यू। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।